जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कुंडली में क्या योग होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को शेयर मार्केट में असीम सफलता प्राप्त हो जाती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट से लाभ होने के क्या योग होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जो पिछली जो चर्चा थी उसी को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। आज के दिन हम एक एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से समझेंगे। कल जो सूत्र बताए थे, जो चीज़ें बताई थी, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट हमको करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली पर ज्योतिष से संबंधित कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और भाव होते हैं, उनका मजबूत होना आवश्यक है, जैसे कि चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, राहु, शुक्र इत्यादि। इसी प्रकार कुंडली के कुछ भाव बताए थे मैंने, पहला भाव, दूसरा भाव, पांचवा, नवा, 11वां और तीसरा भाव। इन भावों के स्वामियों का और इन भावों पर शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति को काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त हो जाती है। तो आज के वीडियो में जो सूत्र मैंने बताए थे उनको किस तरह से अप्लाई करना है वह मैं आपको एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से बताता हूँ। जो आपको स्क्रीन पर कुंडली दिखाई दे रही है वह भारत के जाने माने एक सफल इन्वेस्टर श्री राकेश झुनझुनवाला जी की जन्म कुंडली है। इनका जन्म समय जो मुझे इंटरनेट पर प्राप्त हुआ वह 5 जुलाई 1960 12 बजे इनका जन्म था और मुंबई से इनका जन्म स्थान था। तो बात करें इनकी जन्म कुंडली की तो लग्न इनकी कन्या लग्न बनती है। तो कन्या लग्न के स्वामी वैसे ही अपने आप में बुध बन गए, यानी कि एनालिटिक वाली सोच और बुध मरकरी का प्रभाव आ गया। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो 4-5 ग्रह हैं इनका सबसे ज़्यादा मजबूत होना आवश्यक है। पहला मैंने आपको बताया था चंद्रमा। तो यहाँ पर इनकी जन्म कुंडली में हम देखें तो चंद्रमा 2nd हाउस में स्थित है, इस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल अपने आप में बली है, मेष राशि के मंगल बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि जा रही है। तो इससे चंद्रमा पर एक सकारात्मक प्रभाव ही हुआ। यहाँ पर चंद्रमा लाभ भाव के स्वामी भी बन रहे हैं, इस वजह से एक और पॉजिटिव पॉइंट बन गया, क्योंकि धनेश होकर धन भाव में बैठ रहे हैं, लाभेश होकर के एक धन योग का निर्माण कर रहे हैं और चलित कुंडली में ये तीसरे भाव में मूव कर रहे हैं। तो तीसरा भाव भी हमारे कम्युनिकेशन का और भी कई ऐसी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों में व्यक्ति का इंटरेस्ट बढ़ाता है। तो इस वजह से इनका कहीं ना कहीं शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में भी रुझान बना। और यहाँ पर एक चंद्रमा पर किसी भी तरह का पाप प्रभाव नहीं है, यानी कि नकारात्मक रूप से चंद्रमा अफ्लेक्टेड नहीं है। तो इस वजह से चंद्रमा को हम बली कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे बुध को। तो बुध तो यहाँ पर लग्नेश ही बन गए और वक्री होकर के 11वें भाव में बैठे हैं। तो इससे अच्छी कोई स्थिति बुध के लिए हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर बुध भी अपने आप में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। फिर हमने बात की थी राहु की। राहु को कुंडली में मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही शाम दाम चीज़ को दिखाता है, कब कौन से मूव चलना है, कब कौन सा स्टॉक में कब बाय सेल करना है, ये सब चीज़ें चालाकी वह सब राहु देता है। राहु इनकी जन्म कुंडली के वैसे तो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, परंतु चलित कुंडली में यह लग्न में आ रहे हैं। तो लग्न में राहु का प्रभाव है, यानी कि पहले भाव पर राहु का प्रभाव है और राहु सिंह राशि का है, सूर्य वाली राशि में है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर फेम भी दिया इस राहु ने। और राहु की इन्फ्लुएंस लग्न पर आना यह दिखाता है कि जो शार्पनेस है माइंड में, चालाकी है, वह काफ़ी हाई रहने वाली होगी इनकी। फिर हम देखेंगे बृहस्पति को। तो बृहस्पति यहाँ पर आप देखिए अपनी ही राशि में वक्री है और एक त्रिकोण भाव के स्वामी शनि के साथ में युति कर रहे हैं। तो इस वजह से भी एक अच्छी स्थिति हम यहाँ पर जो बृहस्पति की वह भी हम मान सकते हैं। फिर हम बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र भी यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी बन गए हैं और वह 10वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ में युति कर रहे हैं और बृहस्पति शनि की दृष्टि है। तो शुक्र की भी एक मजबूत स्थिति है। भले ही वह सूर्य से पास में आकर के अस्त वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन उनकी कई अन्य फैक्टर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि आना, मित्र शनि की दृष्टि आना, और इसके अलावा इन पर जो मित्र राशि में स्थित हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर एक शुक्र के लिए कुछ बेनिफिट स्थितियाँ बन रही हैं। और शुक्र यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ में युति बना रहे हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि 12वां भाव क्या दिखाता है, व्यय को दिखाता है। अब व्यय भाव के स्वामी के साथ शुक्र की युति है, तो इसका अर्थ यह है कि इनको इन्वेस्टमेंट का मीन्स क्या होता है, हमारी जेब से पैसे का निकलना, खर्च होना। उस भाव के स्वामी के साथ में शुक्र की युति है और वो भी फेवरेबल साइन में। सूर्य यहाँ पर दिग्बली है, अच्छी स्थिति में, सूर्य भी मित्र राशि में, शुक्र भी मित्र राशि में है
और किसी भी प्रकार का ज़्यादा कोई पाप प्रभाव नहीं है यहाँ पर। भले ही शनि की दृष्टि है, पर शनि इस लग्न में त्रिकोण भाव के स्वामी है, तो शनि की दृष्टि यहाँ पर नकारात्मक फल नहीं देगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य और शुक्र की युति भी शुभ फल प्रदान कर रही है। अब बात करें उन भावों की जो मैंने आपको बताए थे। पहला भाव, जैसे कि पहले भाव लग्न की बात करें तो लग्न के स्वामी वक्री होकर 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है बुध की। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र। वहाँ पर शुक्र अपने से 9 भाव दूर गए हैं, अपने से 9वें भाव दूर जा करके सूर्य के साथ में युति बना रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यय का भाव का स्वामी है, तो सूर्य के साथ में युति होना एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर धन आपका तभी बढ़ेगा जब आप खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, वो वाली कैटेगरी यहाँ पर बन रही है। फिर भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस थोड़ी बहुत रहेगा। तो चंद्रमा सेकंड हाउस में आकर के एक मूवेबल धन देता है, जो बहती हुई धन है, वह पैसा आ रहा है और उसकी ग्रोथ हो रही है, दिन दूनी रात चौगनी हम कहते हैं ना। तो जैसे जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है, वही सेम कंडीशन इनके पैसे की हुई है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है अपने आप में। तो वह स्थिति यहाँ पर मून क्रिएट कर रहा है। फिर हम बात करें फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड कौन है? शनि बनते हैं। शनि यहाँ पर के त्रिकोण भाव के स्वामी होकर केंद्र में जा रहे हैं और बृहस्पति के साथ में होती है, तो एक अच्छी योग बन रहा है। वहीं भाग्य शुक्र भी देख रहे हैं, सूर्य का भी दृष्टि है हालांकि, लेकिन यहाँ पर भाग्य शुक्र भी है और भी कई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जैसे कि शनि अपने आप में खुद वक्री हैं, वक्री होने पर ग्रह को एक एक्स्ट्रा बल मिल जाता है, तो वह बल भी यहाँ पर शनि को प्राप्त हो रहा है। तो इस वजह से शनि भी इनकी पत्रिका में मजबूत है। फिर हम बात करें नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ हाउस के स्वामी भी शुक्र बनते हैं, जिनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि शुक्र कुंडली में मजबूत स्थिति में है। और फिर बात करें 11th हाउस की, तो वहाँ पर बुध लग्नेश वक्री होकर के बैठे हैं, तो निश्चित नो डाउट यहाँ पर लाभ देगा। और बुध की दृष्टि जा रही है कहाँ? पंचम भाव पर, जो कि इन्वेस्टमेंट का भाव होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो चीज़ें बन रही हैं वो इनके सारे फेवर में ही बनती जा रही हैं। फिर थर्ड हाउस ऑफ मंगल, जो मैंने आपको बताया एड ऑन करके कि मंगल मजबूत होना चाहिए, तो मंगल इनकी कुंडली में मेष राशि में स्थित है, तो मंगल यहाँ पर बली हुआ और मंगल ही थर्ड लॉर्ड बनते हैं। तो वो फिर से वही कंडीशन बन गई कि मंगल मजबूत होने से रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी आ ही रही। तो सभी चीज़ें इनकी जन्म कुंडली में जो मैंने सारे फैक्टर बताए थे वह A to Z अक्षर से अप्लाई होते जा रहे हैं। तो यही कारण था इन्होंने इतनी मैसिव फेम भी प्राप्त की, पैसा भी अर्न किया, और जो आज के समय हम कह सकते हैं एक सफल इन्वेस्टर के रूप में इनको जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कुछ डिस्कशन भी कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। उम्मीद है फिर मिलेंगे एक और अन्य वीडियो में, और एस्ट्रोलॉजी की और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं।